प्रॉब्लम में होता है पितरों की क्या है मैं बता चुका हूँ, एक ब्रीफ दे देता हूँ कि वही 99% काम होके फेल हो जाते हैं। अब जब तुम जॉब करो, बिजनेस करो, खासतौर पे बिजनेस में ही नुकसान होता है, जॉब में प्रोग्रेस नहीं होती। 99% काम फेल होना मतलब एक फैमिली ग्रोथ नहीं करती। बहुत सारे लोगों में, हिंदू धर्म में ऐसा बोलना है, मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया कि लड़के पैदा नहीं होते, लड़कियां पैदा होती, हाँ बच्चे नहीं होते, ये मैंने देखा है। वो 6 साल 7 साल 10 साल निकल जाएंगे, शादीशुदा, बच्चे नहीं हो पाएंगे उनको, ये भी एक होता है। पितरों की बाधा आती किसके ऊपर है? दोष जो आता है वो या तो सबसे बड़े वाले पे या तो सबसे छोटे वाले पे आता है। ये नेगेटिविटी लेडीज़ लोग को आती है, क्योंकि एक बार पितर पीछे हो जाते तो फिर घर में प्रेत आना शुरू हो जाता है। अभी प्रेत क्या है? भूत प्रेत ही होते। एक वास्ट कैटेगरी है इसकी। ऐसा नहीं है कि जो मर गया वही भूत बन के आएगा, सिर्फ ऐसा नहीं है, बहुत सारी अलग चीज़ें भी है। अब अपन जितनी चीज़ें सीखे हैं कि जिससे मैं बोलता था काली परछाई दिखती है, वो काली परछाई को जब तुम खोलते हो, जैसे ऐसा दिखता है जैसे कोई बुरखे में खड़ा हुआ है, कोई औरत जैसा बुरखा पहन के खड़ी है, वैसी काली परछाई ह्यूमन बॉडी की तरह दिखाई देती है। जब आप उसको खोलते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें दिखती है। उसमें प्रेत खड़े दिखे हो सकते हैं, उसमें जानवर दिखते हैं जैसे सांप, बिच्छू, चूहे वगैरह, वैसी चीज़ें दिखाई देती है। माला दिखाई देती है अगर किसी ने क्रिया की हो माला के थ्रू। और मतलब वो तो सिद्धियाँ हमें बताती, जब मैं सिद्धियों को यूज़ करके देखता था तो ऐसा दिखाई देता था। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आगे जाके बताऊँगा कैसे कैसी प्रॉब्लम आती है, क्या नहीं होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर कोई आप पे क्रिया करता है तो ही ये सारी चीज़ें आती है। अगर आपकी गलती की वजह से पितर पीछे खड़े हो गए तो फिर खाली नॉर्मल प्रेत जैसे ना, जैसे आदमी औरत आते वैसे आते। और आप कितनी भी क्रिया करो, 3 दिन ठीक रहोगे, 10 दिन ठीक रहोगे, उसके बाद फिर से प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। पितृ, मेरा एक्सपीरियंस ये, कोई देवी देवता पितरों को साइड में नहीं कर सकते। पितृ हटते हैं तो अपनी मर्जी से ही हटते हैं। अगर वो जाएंगे भी, एक्चुअल में वो जाते कभी नहीं है, बस ऐसा है कि वो मलिन है, बंधन में है, वो खुल जाएंगे, फिर वो जैसे बोलते हैं ना आशीर्वाद देते और प्रोग्रेस होने लग जाती है, रौनक होने लग जाती है, आपके काम होने लग जाते हैं, वैसा होने लग जाए। ऐसा नहीं है कि वो मुक्त होकर चले गए और उसके बाद में फिर वो आएंगे ही नहीं। क्योंकि पितृलोक से भी अगर हिंदुइज्म की बात करूँ तो उसमें भी ऐसा बताया जाता है कि पितरों का एक दिन आप लोगों का एक साल है। मैंने तो ये देखा कि पितर तो रोज़ आते जाते हैं। तो अगर उस कॉन्सेप्ट से देखा जाए, हिंदुइज्म में ऐसा बताया गया है, मेरे को जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, कोट नहीं करना कोई कि भाई गलत बोल रहे हो, मेरे को जितनी नॉलेज है, पितरों का एक दिन हम लोगों का एक साल है। अब वो मैंने ये देखा हूँ कि उन लोग रोज़ आते हैं, ऐसा है। जैसे आपको तो, क्योंकि हम लोग भी तो चेक ही कर पाते थे ना, जब भी लोगों को चेक करते थे देख लेते थे कितने पितर है, कौन खड़ा है, स्थान पे बैठे, मंदिर पे बैठे, घर में जगह दी है, क्या है क्या नहीं। किसी ने खेत में स्थान दे के रखा है, किसी ने घर में स्थान दे के रखा है, सामने वाला तो बताता नहीं था, हम लोग ही देख के बता डालते थे आदमी है, औरत है, कितने कितने बंधन में, क्या है। राक्षस जैसे हो जाते थे जिनको भोग चढ़ाया रहता है, या उनके कर्म होंगे या जो कुछ भी है। और दूसरा जो हर चीज़ से डरते, हर चीज़ से डरते, अरे ये नहीं कर ले, अरे ये कर ले, तो अरे करीम भाई ने बोले लाल कपड़े पे आसन लगाना, हमारा तो ग्रीन है, जैसे मुस्लिम आदमी लाल नहीं यूज़ करेगा, ग्रीन यूज़ करेगा। तो बोलेगा अरे यार लाल की जगह ब्लू रख दिया, शनिदेव का प्रकोप लग गया। तो ये जो हर काम में डरते, इनकी प्रोग्रेस नहीं हो पाती। एक होता है वहम इनके दिमाग में, यानी हल्की सी हवा भी चली तो बोले घर में कुछ आ गया, घर के बर्तन हाथ से गिर जाते तो इन लोग की सोच ऐसी रहती कि अरे भाई प्रेत की वजह से हो गया। घर में ज़रा सा कलेश हो जाता, ज़रा सा झगड़ा हो जाएगा, ज़रा सी ऊंची आवाज़ में बात हो जाएगी तो इनको लगेगा अरे घर में नेगेटिविटी तो नहीं आ गई। इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है ऐसा। दूसरा, अगर आप इस मतलब इसमें बिलीव करते हो कि नेगेटिविटी है, पितरों की प्रॉब्लम है, फिर उस पर आप काम करते हो, डरना नहीं, उस पर आप काम करते हो और आपकी ये बिलीफ रहती है कि जो मैं जो काम कर रहा हूँ इससे मेरा काम हो जाएगा, और आप ये उम्मीद रखते हो कि होके मेरे को फल मिलेगा, तो फिर भाई जल्दी काम नहीं होने वाला। एक बात को समझ लेना, जैसा बोलते हैं ना नेकी कर दरिया में डाल, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख के जब काम करोगे तब उसका फल मिलता है। अगर आप ये सोचो कि भाई अभी मैं कितने दिन से चाले, मेरे पास कितने सारे लोग ग्रुप के थे जो मेरे को बोलते थे भैया हम 3 महीने से हवन कर रहे हैं और हमने इतने दीपदान कर दिए, इतने घी जला लिए और इतनी अगरबत्ती जला दी और सुबह में ये किया, शाम में ये किया। ऐसा लगता था लिख के तो रखा है ना, क्योंकि ऊपर जाएगा तो तेरे हिसाब भी मांगना पड़ेगा ऐसे। लेकिन ठीक है, वो पब्लिक ये बता दी थी कि हम कर तो रहे। अगर तुम कर रहे हो और तुम ये सोच रहे हो कि इससे कुछ तुमको, हालांकि होता ही है, इंसान को एक्सपेक्टेशन रहती है कि मैं इतना कर रहा हूँ भगवान मेरे से क्यों, तो ये तो नाउम्मीद तुम हो गए।
और जो ना उम्मीद होता है यार, उसका तो भगवान भी नहीं होता। ऐसा है कि तुम करके सोचो कि अरे यार इतना कर रहे कुछ नहीं मिल रहा, पूजा कर रहे कुछ नहीं मिल रहा, पाठ कर रहे कुछ नहीं मिल रहा। बहुत सारे लोगों को मैं जब धाम में मिलता था, कोई बोलता था भैया हम तो इतने टाइम से काम कर रहे, इतने टाइम से पूजा कर रहे, अमावस्या और पूर्णिमा भी निकाल रहे, ये भी कर रहे, वो भी कर रहे, हमारे को फल क्यों नहीं मिल रहा। तो अब उनको पूछते थे फल आपको क्या चाहिए, बोले घर में खुशी नहीं रहती। बोला खुशी कैसी होती है, बोले अरे मतलब ऐसा है कि मतलब सिर्फ वही है ना कि तुम्हें पैसा नहीं आ रहा है। तो बोले हाँ। बोले नहीं मतलब खुशी नहीं, मतलब अगर पैसा मिल जाएगा, रिश्तेदार नहीं मिलेंगे तो चलेगा ना। बोले नहीं ऐसे कैसे, लेकिन बेसिक वही है ना कि पैसा नहीं आ रहा। तो जिसके पास पैसा नहीं आ रहा तो वो उसी बात के लिए रो रहे। अच्छा ऐसा भी है कि बिल्कुल पैसा नहीं आ रहा कि तुम्हारी बेसिक नीड्स तो चल रही है, तो नहीं, बोले उतना तो होता ही है, यानी तुम्हारी जो बेसिक नीड्स है उतना तो ऊपर वाला करके ही तुमको दे रहा है, लेकिन जो तुम्हारे डिज़ायर है वो तुम्हारे को पूरे नहीं हो रहे। अब वो डिज़ायर के लिए तुमने उतने कर्म किए हैं क्या, सबसे पहली बात वो है। तुमने उतने काम किए कि ऊपर वाला तुमने भर के किसी को दिया है कि जो ऊपर वाला तुमको भर के देगा। तुम 2 रुपये निकाल के देते, ऊपर वाला 20 रुपये दे देता है। ऐसी बात है, ठीक है। मतलब ऐसी मैंने सोचा कि थोड़ा करूँ। पितरों की प्रॉब्लम में होता ही है ना, जो घर के बड़े लोग हैं ना वो गलत डिसीजन लेते। अब ऐसा नहीं है कि वो जान के लेते, लेकिन ऐसा है कि वो माइंड ही उनका, मतलब जिसको नेगेटिविटी है, जिसको पितरों की प्रॉब्लम है ना, अगर वो बंदा उसे कोई चीज़ खरीदने के लिए भेज दो तो वो सारी चीज़ें वही खरीद के लेके जाएगा जिससे नुकसान होने वाला है। ऐसा है, उसकी चॉइस ही वहाँ चली जाती है। जहाँ नुकसान होने वाला है वो उसी जगह पे बिजनेस में पैसा डालेगा और उसका नुकसान होगा। कर्जा बढ़ते चले जाएगा और बढ़ते चले जाएगा, शादियाँ घर में नहीं होगी, बच्चे पैदा नहीं होते और मिसकैरेज होते रहते। एक बहुत बड़ा रीज़न इसका ये है ना कि ये शादी के बाद ही क्यों होता है लोगों को रियलाइजेशन। ज़्यादातर जब लोगों की शादी होती है और शादी के बाद ही घर में इतना कलेश क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसा है कि आपने 10-15 साल 20 साल में कभी अपने घर में पूजा हवन ऐसी बड़ी चीज़ कराई नहीं है। आपके घर में नेगेटिविटी ऐसी है, पितरों की प्रॉब्लम है और आप अपना रोज़ खा रहे पी रहे हो और पितरों को कोई पूछ नहीं रहे हो। मैं पितरों को पूछने के लिए नहीं बोलता हूँ, ये भी एक बात है, लेकिन किसी ने बोला था, करीम भाई बोलते हैं कि पितरों को पूजना नहीं चाहिए, फ़ोटो नहीं लगाना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, और हमारी तो बहुत बड़ी ये आस्था है वो करके। करीम भाई के अगर पुराने वीडियो देखोगे तो तुमको अंदाज़ा हो जाएगा करीम भाई ने हमेशा क्या बताई। मैं नहीं बताता पितरों को नहीं पूजना चाहिए, भगवत गीता में लिखा है पितरों को नहीं पूछना चाहिए, देवता को नहीं पूछना चाहिए। पितृ देवता यानी पितृ और देवता ये पेड़ के पत्ते और फल की तरह है। तो आप पत्ते और फल को कितना भी पानी डालो कुछ नहीं होगा। पेड़ भगवान है, जब उसके रूट्स में पानी डालोगे तो अपने आप सबको पहुंचता है। तो भगवत गीता में ये बताया, मैंने नहीं बोला। शास्त्रों की पढ़ाई करोगे तो वहाँ तो देवी देवता को भी पूजने मना किया गया है। वेद पे चले जाओगे, वेद में तो यार अभी क्या बताऊँ मैं वहाँ पे तो पितरों को भी पूजने को बताया गया। मैंने पूजने के लिए मना नहीं किया, मैंने ऐसा बताया जो अपने मतलब अगर तुम मटेरियल डिज़ायर चाहते हो तो तुम पितरों को पूजो। अगर तुम, हाँ ये भी बात है कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी नहीं होती, लेकिन एक अपने यहाँ की पब्लिक कैसी मालूम है, एक होते हैं लोग जो पितरों को पूजते और कर्म करके छोड़ देते। हमारे यहाँ पे भीख मांगते लोग, पितरों के पीछे भीख मांगने लग जाते। भगवान को मंदिर छोटा है, भगवान को इतना सा दिया जल रहा है, पितरों का इतना बड़ा दिया लगा हुआ है, बड़ा मंदिर बना हुआ है, सुबह शाम भोग दे रहे और भीख मांगे जा रहे, हमारा ये काम कर दे वो काम कर दे। ये भी एक बात बता देता हूँ, जो पितरों का मंदिर बनाते और पितरों को पूजते वो भी सुखी नहीं रहते। अगर आप सोच रहे हो कि हम पितरों को स्थान घर में दे देंगे और पितरों को पूजना चालू करेंगे तो हमारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी, नहीं। तुम्हारे 10 साल है तो 10 साल में तुम्हारे 3-4 साल अच्छे निकले, 6-7 साल खराब ही निकलेंगे। तो आप सोचते रहो कि अरे यार ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, वो ऊपर वाले की क्या। तो ऐसा भी नहीं कि पितरों को पूजना शुरू करोगे तो तुम्हारे सारे काम खत्म हो जाए। पितरों को पूजो मतलब उन जैसा तुमने, अभी एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। आप क्या समझ रहे हो, पितर आपके शरीर के बाहर है, आसमान में कहीं पे पितर लोक के ऊपर है? एक सिंपल क्वेश्चन, पितर कहाँ है, आपके शरीर के अंदर है कि बाहर है? अब बोलोगे शरीर के बाहर है, उनकी आत्मा पितर लोक में या बंधन में या ज़मीन के नीचे क्रिया के अंदर है। अभी डीएनए टेस्ट कराओगे ना तो आपके पिछले की 100 पीढ़ी पता चल जाएगी कि कौन है। तो उनका अंश तुम्हारे अंदर अभी भी है ना। लोग बोल रहे 17 अंश होते, 15 अंश होते, अरे अंश करोड़ों हो सकते। तो अब जो अपने जो मर गए उनका अंश अपने अंदर है, तो अपने ब्लड में डीएनए में उनके रिजल्ट आज भी देखे जा सकते हैं।
जो तुम खाना खा रहे हो, जो भी तुम यूटिलाइज कर रहे हो अपनी बॉडी के ऊपर, वो एक अंश उनको भी जा रहा है। अब तुम बोलोगे ये कैसे हो रहा है? एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो आपकी मम्मी, आपके घर में परिवार बैठा हुआ है, ठीक है, आप छोटे से बच्चे हो। अगर आप अपनी मम्मी के बारे में सोचे, अपनी वाइफ के बारे में सोचे, ऐसा सोचना, अगर आपके बच्चे घर में खाना बनाए 2 लोगों का, घर में 4 लोग हैं, अगर अपने बच्चों को खाता हुआ देखो, आप अपने हिस्से की रोटी निकाल के अगर अपने बच्चों को खाता हुआ देखो, तो तुम सेटिस्फाई होगे कि नहीं होगे? यानी माँ अपने बच्चे को अगर खाता हुआ देखे तो माँ भूखी रह लेगी, लेकिन बच्चे को खाता हुआ देखेगी तो उसको सुख मिलेगा। तो क्या वो खाना क्या माँ के अंदर जा रहा है? वही तो इमोशंस अटैच है ना। अब उसको अंश बोल दो, जो भी बोल दो, फिजिकली भी होते हैं ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट है, फिजिकली भी होते, यही अंश फिजिकल होते। तो जब उसका पेट भर रहा होता है, जब बच्चे खुश होते तो माँ बाप को भी सुख मिलते। वैसे जब हम सुखी होते तो उनको भी खुशी मिलती है। एक होता है जब हम बर्बाद हो जाते हैं, बर्बाद यानी कि अय्याशी की जो खुशी होती है ना, उससे वो लोग चिढ़ते। अगर आप बोलोगे कि मम्मी आज मैं मंदिर गया था, आज मैं चर्च गया था, आज मस्जिद में नमाज़ पढ़ के आया, मैंने इतनों की मदद की, तो माँ बाप को खुशी होगी। आप बोलोगे आज मैं रात भर पार्टी करके आया हूँ, जबकि आप ज़्यादा खुश थे उसमें, लेकिन वो बात होती ही नहीं है ना, उन लोग खुश नहीं हो पाएंगे। अब पितरों की प्रॉब्लम ऐसी है, एक आपकी बॉडी के थ्रू इसको सॉल्व करना पड़ता है, दूसरा जो घर या जो स्थान होता है, जैसे आप रहते हो जहाँ पे, वहाँ से इनका कनेक्शन कैसे अच्छा किया जाए, बंधन कैसे काटे जाए। ह्यूमन बॉडी से ही कनेक्टेड है। एक बात समझ के ले लेना, देवता क्या करते? देवता वहाँ तक सामान पहुँचाते, लेन देन का काम करते। तो बेसिक ये है कि ऐसा नहीं कि पितृ तुम्हारे बाहर आत्मा के रूप में है, पितृ का अंश तुम्हारे अंदर भी है। अब होता क्या है, आपने सारी ज़िंदगी इतना पूजा पाठ वगैरह वगैरह कुछ की नहीं है, हवन किए नहीं है। अब जब शादी में जब 4 घंटे तक हवन चालू रहता है ना, तो इसमें दुनिया भर की शक्ति आ जाती है। एक अगर जब अच्छी तरीके से शादी हो, हवन हो, अब होता है इसमें नेगेटिविटी किसी को है, पितरों की प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें क्रियाएँ खुल जाती है जो सालों की बैठी हुई थी। नेगेटिविटी थी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन ये खुलता है, होता है। एग्जाम्पल जैसे पितरों की सोच ये है कि हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन खुद के औलाद के लिए इतना किया है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मेरी शादी है, मेरे फादर करा रहे, तो उनके फादर ये सोचेंगे कि हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, हमने तेरे को पैदा किया है, लेकिन अपनी औलाद के लिए बराबर कर रहा है। इस तरीके से वो काम करना शुरू कर देते, और फिर बाद में होता ये एक तो, और ये पावरफुल पितर ही होते। एक्चुअल में पितर बनते ही वो है जो पावरफुल है, नहीं तो नॉर्मली हर इंसान मरने का पितरों में नहीं दिखाई देता। जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ मुकाम हासिल किया है वही लोग पितर बन के दिखाई देते। मेरे को तो ये डर है कि मैं पितर बन के नहीं दिखाई दूँ, लेकिन अपन तो, मेरे को पता, अपन आगे निकल गए, तो गुरु बनने से ही। अच्छा, अब पितरों की प्रॉब्लम इस लोग पे आती है, सबसे बड़े वाले पे, सबसे छोटे वाले पे। घर की लेडीज़ को नेगेटिविटी लग जाती है, और इन लोगों के काम धंधे नहीं होते, 99% काम होके फेल हो जाना, घर में पेड़ पौधे नहीं पलेंगे, जानवर बीमार होके मरते रहेंगे, कितने भी जानवर लेके आ जो मर जाएंगे, कोई काम नहीं होगा, घर का चीज़ों का नुकसान, और हमेशा रौनक नहीं रहेगी। कि 50 घर में लाइट लगा दो, रौनक कभी नहीं दिखेगी, हमेशा अंधेरा रहेगा। छोटी छोटी बात पे कलेश हो जाएगा, घर के सारे मेंबर को एक साथ बिठा दे तो फसाद हो जाएगा। कोई भी फेस्टिवल कुछ भी होगा, अगर जब घर के सारे मेंबर जमा होंगे तो झगड़े होना शुरू हो जाएंगे, रिश्तेदारों से कभी नहीं बनेगी। ऐसा है, बहुत सारी चीज़ें, ये सब पितरों की वजह से ही होता है। हम लोग बहुत देखे,